चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर कोशिका। कोशिका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है 27 नवंबर से। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम यहाँ से ही क्वेश्चन लड़ सकते हैं, एकदम गारंटी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। वर्ष 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाओं की खोज की थी, जिनको उन्होंने कोशिका नाम दिया। यद्यपि ये मृत कोशिका थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एम.जे. स्लाइडेन एवं थियोडर स्वान ने। जीवित कोशिका का खोज किया था लुवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन की कोशिकाओं में से किस रूप में उपस्थित होता है? तो एटीपी के रूप में। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का आगमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से। कोशिकाओं में किस तत्व का एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम के। सर्वप्रथम जीवित स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। राइबोसोम का खोज किसने किया था? जॉर्ज पायलेट ने 1955 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कोलिकर ने 1857 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था अल्टमैन ने। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्युलर सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कॉर्डेलेप्टेक्सिफोर्निया। हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कार्ल पी स्वांगसन को कहा जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक A.K. शर्मा को कहा जाता है। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसमसूत्री विभाजन। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। किस प्रकार की कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर रोग होता है? समसूत्री विभाजन के कारण। कोशिका विभेदन एवं कोशिका संकेतन किस कोशिकाओं का कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार होता है? मुकुलन या विखंडन के द्वारा। यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार होता है? समसूत्री अथवा अर्धसमसूत्री विभाजन के द्वारा। किस कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुण सूत्रों में पाए जाने वाला पदार्थ हिस्टोन क्या एक प्रोटीन है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन 65%। रिक्तिका के भीतर पाए जाने वाला तरल पदार्थ क्या है? रिक्तिका रस। कोशिका द्रव्य की बाह्य सीमा क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली। किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? गोल्जी काय को। रिक्तिका या राजधानी के चारों ओर उपस्थित कोशिका द्रव्य की एक पतली झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ के बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों के। प्लाज्मा लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुण सूत्र में पाए जाने वाला पदार्थ हिस्टोन एक प्रोटीन है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80S प्रकार के। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से। किन कोशिकाओं को आदिम कोशिकाएं कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका को आदिम कोशिकाएं कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S प्रकार के। और 80S में यूकैरियोटिक मतलब आप सब हम समय 80S। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से। प्रोटीन और वसा से निर्मित वे पदार्थ जो शरीर में रक्त के साथ कोलेस्ट्रॉल का वहन करते हैं लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। जैव कोशिका के किस भाग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकाओं में DNA उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफॉर एवं सेंट्रोसोम में। किस कोशिकाओं को पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को पाचन थैली कहते हैं। कोशिका की जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? कोशिका केंद्रक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकाओं से। कौन सा कोशिकाओं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? राइबोसोम।
जीवन की भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी संरचना श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? मेसोसोम। गोल्जी काय का अन्य नाम क्या है? डिक्टियोसोम। गोल्जी काय का अन्य नाम डिक्टियोसोम है। पैलेट कण किस कोशिकाओं को कहते हैं? राइबोसोम्स को। पैलेट कण किस कोशिकाओं को कहते हैं? पैलेटसोम को। कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। किस कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। अंतःद्रव्य जाल का किस पदार्थ से निर्मित होता है? लाइपोप्रोटीन से। अब पढ़ेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस की अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तारक केंद्र के कारण भिन्न होती है। सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। पादपों से प्राप्त लैटिन का उपयोग चमड़े एवं स्याही का निर्माण में किया जाता है। ट्राउमैटिन हार्मोन पदार्थ की घावों को भरने में सहायक होता है, इसलिए इसे पौधों का डॉक्टर भी कहा जाता है। पौधों को डॉक्टर कहा जाता है ट्राउमैटिन हार्मोन को। पुष्पों एवं फलों की रिक्तिकाओं में रंग प्रदान करने वाला तत्व कौन सा होता है? एंथोसायनिन। फूलों एवं बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग किस पदार्थ के बनते हैं? क्रोमोप्लास्टर के। वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं किसमें पाई जाती है? जाइलम में। छुई मुई पौधे की पत्तियां छूने से क्यों सिकुड़ जाती है? कंपन कुंचन के कारण। कंपन कुंचन के कारण। कवकों तथा ईस्ट की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से निर्मित होती है? काइटिन की। कवकों तथा ईस्ट की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से निर्मित होती है? काइटिन की। किस रंग के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होती है। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है? तो हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। पौधों में किस प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो त्रिस्तरीय पाई जाती है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? मंड के रूप में। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह मंड के रूप में होता है। कौन सा पादप हार्मोन पुष्पों को खिलने में सहायक होता है? फ्लोरिजन। कौन से पादप हार्मोन पुष्पों के खिलने में सहायक होता है? फ्लोरिजन। कौन सा हार्मोन बीजों की सुव्यवस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। जिब्रेलिन को पादपों में वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। कौन सा कोशिकाओं केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। कौन सा कोशिकाओं केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। किस पौधों को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक जनसंख्या किसमें पाई जाती है? तो कीटों की उड़न में। द्वितीय कोशिका भित्ति किन पदार्थों से निर्मित होती है? सेल्यूलोज, पैक्टिन एवं लिग्निन पदार्थों से। कौन सा कोशिकांग मुख्यतः जंतु कोशिकाओं की गति प्रदान करता है? सीलिया। कौन सा कोशिकांग मुख्यतः किंतु जंतु कोशिकाओं को गति प्रदान करता है? सीलिया। जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन के रूप में। पादप में मंड के रूप में। रॉबर्ट होली ने सर्वप्रथम क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण द्वारा टीआरएनए का पृथक्करण किया था। जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर देख लेते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थिति होता है, परंतु प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली के आवरण होती है। पादप कोशिका में पास कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है। केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है। पादप में केंद्रक कोशिका के किनारे की ओर स्थित होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है।
जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण मंड के रूप में होता है, यानी कि स्टार्च के रूप में होता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया? जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? विलियम जॉनसन ने, डेनमार्क के रहने वाला था। जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? विलियम जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया था? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने 1970 ईस्वी में। रिवर्स एवं प्रतिलेखन का खोज किसने किया था? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? विलियम जॉनसन ने। जीन शब्द विलियम जॉनसन ने। जीन शब्द विलियम जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया था? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जिन विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? रेट्रो विषाणु। टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल राइबोसोम पर लाना। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिलिपिकरण। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिलिपिकरण। डीएनए की श्रृंखला के मध्य सामान्यतः कौन सा रंध्र उपस्थित होता है? हाइड्रोजन बंध। डीएनए का अधिकांश मात्रा किसमें पाई जाती है? केंद्रक में। एडेनिन व थाइमिन के बीच तथा साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं, क्रमशः 2 और 3। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 गो, साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच 3 गो हाइड्रोजन बंध बनते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। आरएनए में बेस थाइमिन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है? यूरेसिल। आरएनए में बेस थाइमिन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है? यूरेसिल। आरएनए मुख्यतः किसमें पाया जाता है? केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में। आरएनए मुख्यतः किसमें पाया जाता है? केंद्रक एवं द्रव्य दोनों में। 2 क्रोमैटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सेंट्रोमियर। 2 क्रोमैटिड जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। 2 क्रोमैटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? सेंट्रोमियर। गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? टेलोमियर। गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? टेलोमियर। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। मनुष्य में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र विभिन्न गुणों को निर्धारित करते हैं और एक जोड़ा गुणसूत्र 122 लिंग का निर्धारण करते हैं। डीएनए किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स कितने अणुओं से मिलकर बना होता है? तो 3 अणुओं से। डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा, फास्फोरिक एसिड और क्षार। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? कार्बनिक अणु होता है। किस कोशिकाओं को आरएनए भंडार गृह कहते हैं? केंद्रिका को। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? प्लीहा में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? प्लीहा में। पित्तपिंड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। पित्तपिंड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य तथा उद्गम की दृष्टि से समान होती है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिचेत नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिचेत नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे औतकी कहते हैं। औतकी शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मैलपिघी ने की थी, जबकि इसे हिस्टोलॉजी नाम वैज्ञानिक मायर ने 1819 ईस्वी में दिया था। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा चढ़ता है? जाइलम के रूप में। अब भोजन होता है जो फ्लोएम के रूप में ऊपर चढ़ता है, फ्लोएम के द्वारा। मानव त्वचा का सबसे बाह्य हिस्सा कौन सा है? एपिडर्मिस। मानव त्वचा का सबसे बाह्य हिस्सा कौन सा है? एपिडर्मिस। मानव त्वचा का सबसे बाह्य हिस्सा कौन सा है? एपिडर्मिस। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। ब्लड, रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। लिगामेंट व टेंडन संयोजी ऊतक तंतुमय है। ऊँट की कुबड़ किस ऊतक के कारण होती है? बसाई ऊतक के कारण। ऊँट की कुबड़ किस ऊतक से निर्मित होती है? बसाई ऊतक से। लिगामेंट और टेंडन एक संयोजी तंतुमय ऊतक है। लिगामेंट एवं टेंडन एक संयोजी तंतुमय ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है।
त्वचा के बाहरी स्तर पर बनने वाली ऊतक का नाम सल्की ऊतक है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतक का। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतक का। त्वचा के बाहरी स्तर पर बनने वाले ऊतक को सल्की ऊतक कहते हैं। त्वचा के बाहरी स्तर पर बनने वाले ऊतक को सल्की ऊतक कहा जाता है। पादपों की जड़ एवं तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? शीर्ष अस्त विभाज्य। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। प्रकृमित कोशिका मृत्यु के कोशिका एवं आणविक संरचना को क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस। जन्म के पश्चात मनुष्य के किस ऊतक कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। मनुष्य की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? त्वचा की बाहरी परत एवं आंखों की लेंस की कोशिका में। कोशिका का कौन सा अंग श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? उभयअवतल। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है। पादप की जड़ एवं तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? शीर्ष अस्त भाज्य। पादपों की जड़ एवं तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? शीर्ष अस्त एवं शीर्षास्त विभाज्य। कवक कोशिका से संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन। क्लोरोफिल में मुख्यतः कौन से वर्णक पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में मुख्यतः कौन से वर्णक पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और बीटा कैरोटीन। क्लोरोफिल में कौन से वर्णक पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और बीटा कैरोटीन। जीवित प्राणियों की उत्पत्ति किस रूप में होती है? एक कोशिकीय जाइगोट के रूप में होती है। जीवित प्राणियों की उत्पत्ति किस रूप में होती है? एक जाइगोट के रूप में होती है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है। पादपों की जड़ एवं तनों के सिरों से किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? शीर्षस्थ विभाज्य। फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। किस पादप ऊतक से चालनी कोशिका नलिकाएं एवं सह कोशिकाएं पाई जाती है? फ्लोएम में। वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है तथा जो विभिन्न कोशिकाओं तथा ऊतकों का अंगों को जोड़ता है उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। खाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति हाइलोफाइटा कहलाती है। चलिए अब अगला नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे कुछ ही देरी में। तब तक जय हिंद।